हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। इससे पहले हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है जी। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट और दूसरा लेक्चर हमारा था चेंजेस इन प्रोनाउंस, जबकि थर्ड लेक्चर हमारा था चेंजेस इन टेंसेस। तो आज का चौथा लेक्चर है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने पड़ें तो उनके असूल क्या हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इसके सिर्फ 4 बुनियादी असूल हैं। बहुत आसान है इसको, इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो आपको एक सीक्वेंस से चलना होगा। उसके लिए आपको पहले जो रिकॉर्डेड शुदा 3 लेक्चर हैं वो देखें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 पे आएँ। अगर फिर भी आपको इन लेक्चर्स में किसी चीज़ की समझ ना आए तो इस वीडियो के एंड पे हम अपना नंबर देंगे, आप वहाँ उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असूल नंबर 1 रिपोर्ट, मैंने पहले बता दिया कि इसके सिर्फ 4 असूल हमने पढ़ने हैं। इन 4 असूलों का हमने मद्देनज़र रखना है और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाला जो पोर्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। असूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले लफ्ज़ सैड टू को आस्क या इंक्वायर ऑफ में तब्दील कर दिया जाता है। पहला असूल आपने लिख लेना, अपने पास याद रख लेना। असूल नंबर 2 है रिपोर्टेड स्पीच किसी सवालिया लफ्ज़ व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु यानी WH फैमिली या किसी सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो रही हो तो इससे पहले दैट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हमने पहले पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाया जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने दैट नहीं लगाना, ठीक है। असूल नंबर 3 है जी, इंट्रोगेटिव की तरतीब को असर्टिव में बदल दिया जाता है। इंट्रोगेटिव की तरतीब को असर्टिव की तरतीब में बदल दिया जाता है, यानी जो सवालिया जुमला है उसको हमने बयानिया जुमले में तब्दील कर देना, ठीक है जी। तो ये चलिए देख लेते हैं ये पहले 2 एग्जांपल्स। ये पहले लिखने का ये मकसद होता है कि हमारा टाइम बच सके। तो जो 3 असूल हमने अभी पढ़े हैं आप ये अपने पास लिख के महफूज कर लें और फिर आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इन तीनों असूलों को हमने इन 2 मिसालों की मदद से हल किया है। तो चलिए देखते हैं। पहली एग्जांपल है ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट What are you doing? What are you doing? आगे क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सैड टू को हमने किस में तब्दील करना है, आस्क या इंक्वायर ऑफ में। किस में चेंज करना है जी, आस्क या इंक्वायर ऑफ। तो इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ही आस्क, He asked him जी। तो पहले हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाते थे, अब हमने पढ़ा कि दैट नहीं लगाना क्योंकि हमारा जो फ़िक्रा है वो सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो रहा है। ये हमारे पास सवालिया अल्फाज हैं, ठीक है जी। What are you doing? He asked him, आगे आएगा what। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है यू, ये सेकंड पर्सन है, ये फ़ाइली हालत में है। तो हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से तब्दील करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम है तो इसलिए यू को हम हिम से चेंज करेंगे। ही आस्क हिम व्हाट, तो ये फ़ाइली हालत में है यू, तो हम इसकी फ़ाइली हालत हिम की लगाएंगे। हिम की फ़ाइली हालत है ही। He asked him what he, यहाँ पे आर की जगह पे अब was आ जाएगा। इसकी क्या वजह है कि इसके पीछे हमारे पास पास्ट का जुमला है, पास्ट सेंटेंस है। He was what he was doing। लें जी, ये हमारा पहला जुमला मुकम्मल हो गया। ये तीनों असूल हमने इस पे लागू किए। तो दूसरा जुमला देखते हैं। ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वाई आर यू लेट, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो इनडायरेक्ट करते हैं इसका। ही सैड टू को हमने अभी पढ़ा कि हमने आस्क में बदलना है।
ही आस्क्ड मी, दैट हमने इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करना। ही आस्क्ड मी व्हाई, सेकंड पर्सन हमारे पास यू आ गया, इसको ऑब्जेक्ट से तब्दील करना है, तो ये फ़ाइली हालत है, मी की फ़ाइली हालत है आई। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज, आर को हम वॉज में चेंज कर रहे हैं, ये ठीक है जी, ये टेंस की तब्दीली है क्योंकि पीछे पास्ट है तो ये तब्दील होगा, आई वॉज लेट। ये 3 असूल हमारे इसमें मुकम्मल हो गए। चौथा असूल क्या है, बहुत आसान, बहुत ही ईजी वे में हम समझा रहे हैं। असूल नंबर 4 है रिपोर्टेड स्पीच, किसी वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है ना कि 2 हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कॉमास के अंदर जो स्पीच होती है उसको बोलते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा से पहले जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जुमला होता है उसको बोलते हैं। अच्छा जी, रिपोर्टेड स्पीच किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो तो उससे पहले इफ़ या वेदर लगा दिया जाता है। दैट हमने इसमें भी इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हमने इफ़ या वेदर लगाना है। तो इसकी मिसाल है, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डू यू टेक एक्सरसाइज फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। इसका इनडायरेक्ट करते हैं, आई आस्क हिम। हमने अभी क्या पढ़ा जी कि हमने इफ़ या वेदर लगाना है अगर किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से फिक्रा शुरू हो रहा हो। आई आस्क हिम इफ़, सेकंड पर्सन हमारे पास आ गया, इसको हमने किससे चेंज करना है जी, ऑब्जेक्ट के साथ। तो हिम की फाइली हालत क्या है, ही आस्क हिम इफ़ ही टेक, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर फर्स्ट फॉर्म आए पीछे पास्ट हो तो हम इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील करते हैं। इफ़ ही टुक एक्सरसाइज, इफ़ ही टुक एक्सरसाइज, आई आस्क हिम इफ़ ही टुक एक्सरसाइज। ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब वाला जो जुमला आगे हमने लिखा है वो पढ़ते हैं। किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब वाला फिक्रा हमने पहले पढ़ लिया, ये हेल्पिंग वर्ब वाला फिक्रा है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इज़ योर ब्रदर इल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो इसको कैसे हल करेंगे, ही आस्क्ड मी, इफ़ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वाला जुमला हमने इसके शुरू में इफ़ लगाना है, यानी इन्वर्टेड कॉमास को जब हमने हटाना है तो उसकी जगह पे इफ़ लगाएंगी। ही आस्क्ड मी इफ़ योर, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करना है, तो हमारे पास ये मलकीती हालत आ रही है, तो मी की मलकीती हालत है, इसकी योर, यू, योर, आई, माई। इफ़ यहाँ पे आएगा माई, इफ़ माई मलकीती हालत है, मी की भी मलकीती हालत आएगी जो कि है माई। आई आस्क, ही आस्क मी इफ़ माई ब्रदर, इसको हम चेंज करेंगे वॉज में। इसकी क्या वजह है, पीछे हमारे पास पास्ट का जुमला आ रहा है, इफ़ माई ब्रदर वॉज इल। जी, तो आज हमने लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने कैसे हल करना है। इसके 4 असूल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा चेंजेस इन सर्टन वर्ड्स। ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन या परेशानी हो तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, व्हाट्सएप भी बना हुआ है इस पर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।